जब गाना गाने की बारी आती है मेरी आवाज़ ही अटक जाती है। जब अंग्रेज़ी बोलने की बारी आती है मैं अटक जाता हूँ। जब शादी करने की बारी आती है रोहन मना कर देता है। सही समझे गाइस आप? आज हम सीखने जा रहे हैं जब इस चीज़ की बारी आती है तो ये होता है। इस टाइप का स्ट्रक्चर आज हम सीखेंगे। तो यहां पर ये फ्रेज है व्हेन इट कम्स टू। तो आज आपको सीखना है व्हेन इट कम्स टू इस फ्रेज को, और इसका स्ट्रक्चर होगा व्हेन इट कम्स टू प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो हमारा मेन स्ट्रक्चर हुआ। इसके साथ साथ जो हम एक्स्ट्रा सेंटेंसेस कहेंगे वो हम एक और सेंटेंस में कहेंगे, या फिर इसके साथ साथ जो सेंटेंस सब कहेंगे उसे वैसे के वैसे हम ट्रांसलेट करेंगे। तो देखते हैं जब अंग्रेजी बोलने की बारी आती है तो अंग्रेजी बोलना ये हुआ स्पीकिंग इंग्लिश, जो मेरा है V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर होगा व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश, व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश। अब एक्स्ट्रा सेंटेंसेस को मैं एज इट इज ट्रांसलेट करूंगी। मैं अटक जाता हूं, आई फंबल। देखिए अब ये तो हुआ हमारा प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस, तो जरूरी तो नहीं कि हर बार हम प्रेजेंट टेंस वाला ही कहेंगे। अब अगर ये सेंटेंस ऐसे होता था जब अंग्रेजी बोलने की बारी आई मैं अटक गया, कैसे कहेंगे? व्हेन इट केम टू, यहां पर मैं लूंगी केम टू। व्हेन इट केम टू स्पीकिंग इंग्लिश आई फंबल्ड। फ्यूचर टेंस, जब अंग्रेजी बोलने की बारी आएगी मुझे पता है मैं अटक जाऊंगा। तो यहां पर फ्यूचर टेंस में जब हम दो सेंटेंसेस कंटिन्यू कहते हैं गाइस, तो फर्स्ट सेंटेंस आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में कहना होगा और सेकेंड सेंटेंस आपको फ्यूचर में कहना होगा। जैसे कि ये स्ट्रक्चर सेम रहेगा, व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग इंग्लिश आई विल फंबल। तो आई विल फंबल आपको बताएगा कि आप ये फ्यूचर टेंस के लिए सेंटेंस कह रहे हो। तो इसी तरह से आपको किसी भी टेंस का यूज करके इन सेंटेंसेस को करते आना चाहिए, और ये तभी होगा गाइस जब आप एंड तक बने रहोगे वीडियो में और इस स्ट्रक्चर को पूरी तरह सीखोगे। सेकेंड सेंटेंस, जब टीवी देखने की बारी आती है लाइट चली जाती है, व्हेन इट कम्स टू वॉचिंग टीवी लाइट चली जाती है, देयर इज अ पावर कट। गाइस अगर आप कहते हो लाइट गोज ऑफ वगैरह तो दैट इज अ लिटिल रॉन्ग कंस्ट्रक्शन, सो यू मस्ट से देयर इज अ पावर कट। जब स्कूल जाने की बारी आती है वो बच्चा रोने लगता है, व्हेन इट कम्स टू गोइंग स्कूल दैट चाइल्ड, लगता है दैट चाइल्ड begins to cry। जब शादी करने की बारी आती है रोहन मना कर देता है, when it comes to marrying रोहन says no या रोहन denies। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। मुझे किसी ने सजेस्ट किया था कि आप हमें बहुत कम टाइम देते हो इसलिए मुझे आपके वीडियोस नहीं अच्छे लगते हैं, तो मैं उन्हीं से कहना चाहूंगी कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इससे पहले गाइज आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, अगर आप नए हो तो, और पुराने हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर भी आपको अगर आप करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। उसे क्या हो जाता है जब किसी से बात करने की बारी आती है, What happens to him। अब मैं यूज करूंगी मेरा स्ट्रक्चर, किसी से बात करने की बारी आती है, when it comes to speaking someone। सेम गा है गाइज, सिर्फ आपको कॉमन सेंटेंस को याद रखना है। मुझे क्या हुआ जब मेरी भाषण देने की बारी आई, पास्ट टेंस वाला क्वेश्चन नहीं है।
what happened to me, what happened लिया मैंने, what happened to me when it came to giving speech. क्या उसे ये निबंध याद रहेगा जब इम्तिहान में लिखने की बारी आएगी। यहां पर फिर से दो फ्यूचर टेंस वाले सेंटेंस है, तो जो पहले आता है उसमें हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखना है और सेकेंड में हमें फ्यूचर टेंस को यूज करना है। तो क्या उसे ये निबंध याद रहेगा, विल ही रिमेंबर दिस एसे व्हेन it comes to writing in the exam। अब यहां पर एग्जाम पहले आएगी और याद बाद में आएगा, इसलिए मैंने विल को इस याद आने के साथ पहले फ्यूचर टेंस बनाया और यहां पर ये मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिया। तो होप आपको आज का लेसन अच्छा लगा है। अगर ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया है तो गाइज आप इसे यूज करते जाइए, जिससे कि आप और ज्यादा फ्लुएंट बन जाओगे।